एक घटना ऐसी है जो मेरे घर में घटी थी। मतलब अच्छा। मेरी मदर से रिलेटेड है वो घटना, और शादी के 2 साल के अंदर ही वो लड़की मर गई। उसकी डेथ के मुश्किल से 10 दिन बाद उनका जो हस्बैंड था, उनकी एक्सीडेंट में डेथ हो गई। तो सब ये बताते थे कि ये जो लड़की है वो अपने हस्बैंड को साथ में ले गई। तो गाइस नमस्कार, एक और बेहतरीन पॉडकास्ट में फिर से स्वागत है। मजा आएगा, गारंटी देता हूं आपको ये पॉडकास्ट के लिए। भाई के साथ काफी टाइम से हमारी बातचीत चल रही थी। आज हमारे साथ है गौरव कटारे भाई। चैनल का नाम है गौरव कटारे एक्स्ट्रा। मैंने बहुत सारे पॉडकास्ट देखे भाई आपके, तो उसमें मैंने देखा आप कहानी सुनाते हो अपने दोस्तों की, किसी यार दोस्त के साथ ऐसा कुछ हुआ है। मेरे को सुनना है कि आपका कैसे इंटरेस्ट आया, कि आपके साथ कभी कुछ ऐसा हुआ इस फील्ड में। देखिए, मेरे दोस्तों के साथ और फ्रेंड्स के साथ तो पैरानॉर्मल घटनाएं बहुत हो चुकी हैं, और उन घटनाओं के दौरान मैं भी मौजूद था। लेकिन एक घटना ऐसी है जो मेरे घर में घटी थी। मतलब अच्छा। मेरी मदर से रिलेटेड है वो घटना, और मैंने आज तक कभी किसी पॉडकास्ट पे उस चीज़ को शेयर नहीं किया। क्या बात है। एक्चुअली वो एक लव स्टोरी कह सकते हैं, जो कहीं ना कहीं एक भूतिया घटना में तब्दील हो गई समय के साथ साथ। अच्छा। और मैंने आज सोचा, मैंने कहा दीप भाई के साथ एक कहानी शेयर करेंगे, बस हम लोगों के नाम बदल देंगे, ठीक है, ठीक है है ना, हाँ, ताकि उनकी प्राइवेसी वही रहे। ठीक है। तो भाई, लेकिन कहानी पर जाने से पहले मुझे ये बताओ कि आपने कैसे मतलब ऐसी हिम्मत लगा लेते हो ऐसी जगहों पर जाने की? आपको डर वर नहीं लगता? भाई यही मेरा कंटेंट बन गया जो आप बता रहे हो ना। जब हमने ये शुरू में चीजें करी ना, तो जैसे आपने बोला ना, ऐसे हमारे यार दोस्तों को आसपास को लगा तू कैसे कर लेता है यार ये। मैंने कहा यार ये इतनी बड़ी बात है क्या। भाई मुझे ऐसा लग रहा है अगर आप शायद से बिलीव नहीं करते हो इन चीजों पर, इसलिए आप पहले तो चले जाते बिल्कुल हो नहीं करता था मैं। आपको लगता होगा कि हाँ ऐसी अफवाह उड़ा दी है। मेरे चैनल की थीम ही यही थी भाई पहले, अच्छा। कि मेरे को इन जगहों को एक्सपोज करना था कि भूत पिशाच कोई जैसी कोई चीज ही नहीं है। ओके। ना मैं भूतों को मानता था, ना मैं भगवान को मानता था। मैं किसी भी चीज में नास्तिक था कंप्लीट। तो मेरी थीम ही यही थी। हम जाते थे किसी हॉन्टेड प्लेस पे, तो दोस्त यार कहते थे एक काम करते थे, बस की है ना, तो ये दिल्ली की नंबर 1 हॉन्टेड प्लेस है, इस पे जाके दिखा रात को अकेला। मैं अकेला पैदल चला गया। वाह यार। 5-6 किलोमीटर गए, 5-6 किलोमीटर आ गए। और वो उनके लिए ऐसी बड़ी बात है, वो सबको बता रहे हैं यार तेरे को पता है। और उन्होंने बोला तेरे को पता है, तेरे को ये चीज रिकॉर्ड करके डालनी चाहिए। उस टाइम एक बहुत ही लेजिट बंदे हुआ करते थे, गौरव तिवारी जी। हाँ भाई, कौन नहीं जानता उनको, बिल्कुल। तो वो मैं कहता था, मैंने कहा यार ये बंदा ठीक नहीं कर रहा यार, ये अंधविश्वास फैला रहा है। ओके। ये क्योंकि वो बताते थे कि एनर्जी एग्जिस्ट करती होती है, वो तो भाई मानता था। हाँ। तो मैं कहता था नहीं यार, नहीं। मैं वहां से शुरू हुआ कि मैं ये चीज यूट्यूब पे लेके आऊंगा कि ये चीज होती ही नहीं है। और आज मैं सबसे बड़ा प्रमाण हूं इस चीज का कि हाँ भाई होती है। और आज मैं आपके साथ ऐसा किस्सा शेयर करूंगा, इसे सुनने का तो आप खुद मानोगे कि यार मरने के बाद भी लोग हमारे आसपास रहते हैं, उनकी इच्छाएं भी रहती हैं और उनकी मेमोरी भी कभी कभी रह जाती है। तो शुरू करें? बिल्कुल भाई। बेसिकली ये किस्सा है आज से करीब 40 साल पहले का। अच्छा। कि मेरी मदर की अभी ये 60+ हो चुकी है। तो जब वो भी 20 के आसपास की थी, और उनकी एक सहेली थी, ठीक है। उनकी सहेली किसी अपने कॉलेज के साथी के साथ, मतलब दोनों आपस में प्यार करते थे एक दूसरे को। अब वो जमाना इतना पुराना था, इतने कंजर्वेटिव सोच थी कि ये लव मैरिज करना या फिर प्यार मोहब्बत की बातें करना, ये सब तो अलाउ होते नहीं थे, और लड़कियों को घर से इतना निकलने की परमिशन नहीं होती थी। ये लोग तो फिर भी अच्छे घर से थे, तो इन लोगों को कॉलेज जाने की परमिशन थी, और ये पढ़ाई लिखाई में अपना फोकस करते थे। लेकिन मन ही मन एक दूसरे को पसंद करते थे, ठीक है। यहाँ बात चल रही है मेरी मदर की सहेली की, है ना। तो समय बीतता गया। ये जो कहानी है जो बता रहा हूँ मैं, ये मैंने अपनी माँ के ज़बानी ही सुनी है, क्योंकि उस टाइम तो मैं एग्जिस्ट ही नहीं करता था। वो हमेशा मेरे को कहानी बताती थी अपनी सहेली के बारे में। इन दोनों का सहेली का और उनके फ्रेंड का कभी लव अफेयर सक्सेसफुल हो नहीं पाया। दोनों की हिम्मत नहीं हुई घर वालों से बोलने की। तो जो लड़की थी उसकी एक अलग जगह शादी हुई, लड़के ने शादी नहीं की, उसने बोला कि मैं अपना गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करूँगा। लड़के की शादी हुई एक ऐसी जगह पर जहाँ पर वो लड़का ठीक नहीं था, उसकी फैमिली ठीक नहीं थी। तो शादी के 2 साल के अंदर ही वो लड़की मर गई। और मतलब ऐसे नेचुरल डेथ ही थी, बट ये था कि उसे इतना ज़्यादा मेंटली हैरास कर दिया था, इतना परेशान कर दिया था, वो भी शादी से खुश नहीं थी, तो उसकी डेथ हो गई। जैसे ही उसकी डेथ हुई, उसकी डेथ के मुश्किल से 10 दिन बाद उनका जो हस्बैंड था,
उनकी एक्सीडेंट में डेथ हो गई। तो सब ये बताते थे कि ये जो लड़की है ना, मैं नाम मेंशन ही नहीं कर रहा हूँ, वो अपने हस्बैंड को साथ में ले गई, इसी की वजह से मौत हुई, तो इसने उसे भी जिंदा नहीं रहने दिया। ये उस टाइम का हॉन्टेड किस्सा था जो लोग बताते थे, लेकिन किसी ने सोचा नहीं था, मतलब मेरी मदर ने सोचा नहीं था कि ये कहानी इतने साल बाद जाके वापस लौट के आएगी। तो हम लोग जब भी मम्मी अकेली होती थी कि कोई भूत की कहानी सुनाओ या कुछ भी ऐसा टाइम पास करना होता था, तो मम्मी ये कहानी सुनाती थी, हमको बड़ा गूज़बम्स आते थे, और आत्मा आई और ले गई और ऐसा वैसा हुआ, ऐसा होता है। अब क्या हुआ कि ये जो घटना है पूरी थी विदिशा की, मेरी मदर विदिशा से ही है, और फिर एक बहुत लंबा समय अरसा आया 10-1 साल का, जब वो उनका विदिशा आना कम्प्लीटली बंद हो गया, है ना। फिर एक घर में बहुत बड़ी शादी थी, उनका जाना हुआ, सहेली चूंकि इस दुनिया में थी ही नहीं, तो अब उनका कोई पुराना दोस्त यार बचा नहीं था। शादी के दौरान क्या हुआ, एक दिन उन्हें फ्री मिल गया, तो उनको कहीं से ऐसी बातों पता चला कि वो जो लड़की थी उनकी सहेली, उसकी मदर शांत हो चुकी हैं। तो इनको लगा कि भाई चलो घर चलते हैं, ये उसके घर चली गई, मिली बिली आ गई। उसके बाद से घटना होनी शुरू हुई। मैं उस टाइम एक्चुअली में कॉलेज में था जबकि ये बात है। अब मम्मी ने मुझे एकदम ऐसे ही बताया एक दिन रात को, कि बहुत कैजुअली बताया कि अनामे का नाम रख देते हैं, क्योंकि नाम बदलना भी और बिना नाम के मैं बताना कंफर्टेबल फील नहीं कर, अनामिका रखते हैं, अनामिका नाम रख देते हैं। कि मुझे अनामिका दिखने लगी सपने में, आजकल बहुत दिखती है, खूब आती है, बात करती है मुझसे ऐसे ऐसे, ये वो। तो हमने कहा ठीक है, मतलब ये तो बहुत कॉमन सी बात है, उसमें क्या बड़ी बात हो गई। हो सकता है कि हाँ, ये घर गई, मेमोरी रिकॉल हुई होंगी, वो आती खूब बात करती है ऐसा वैसा, और मुझे बोलती कि मुझे राकेश से मिलना है। राकेश वो लड़का जिससे शादी नहीं हो पाई थी। अच्छा, उस राकेश का क्या हुआ, उसने शादी की नहीं की, किसी को नहीं पता। मम्मी का तो कोई कांटेक्ट नहीं था राकेश से। कुछ टाइम बाद मम्मी ने कहना शुरू कर दिया कि अनामिका अपने घर में आ गई है, ऊपर वाले कमरे में वो रहने लगी है। ऊपर वाला कमरा एक्चुअली क्या था, हम लोगों ने बनवाया था नया नया, तो वो पूरा कंस्ट्रक्ट नहीं हुआ था, प्लास्टर वगैरह उसका नहीं हुआ था, बस वो अंडर कंस्ट्रक्शन था, और काम हमने बीच में रुकवा दिया था कि भाई थोड़ा मौसम सही हो जाए फिर करवाएंगे। तो मम्मी वो बोलती थी कि अनामिका मेरे साथ ही आ गई है, और वो ऊपर के कमरे में रहती है, नीचे नहीं आती है। अब मेरा कमरा एक्चुअली क्या था, ऊपर के वाले जो अनामिका वाला कमरा था उससे जस्ट लगा ही हुआ था। लेकिन ये चीज अभी आपको फील नहीं हो रही थी? बिल्कुल नहीं हुई, सिर्फ आंटी को फील हो रही थी? सिर्फ आंटी को फील हो रही थी, मम्मी को फील हो रही थी, और वो कह रही थी क्लियरली, उन्हें कोई डर नहीं था कि वो आ गई है साथ में, पहले सपने में थी, फिर वो आ गई यहीं पे कि मैं तो साथ आ गई हूँ तेरे, तो यही रहूंगी, अब मैं यही हूँ, और बातें करती है मेरे से। दिन में तुम लोग जो कॉलेज वाले चले जाते हो तो हम लोग बढ़िया बातें करते हैं। तो अब मैं रात में पढ़ाई वढ़ाई करता था उस कमरे में, तो भाई मेरी तो बहुत पट्टी थी, मतलब एक मन में अब ख्याल आता था कि यार मम्मी की सहेली होगी, वो अपने लिए तो वो तो नहीं गई है ना। मैं तो भाई बाथरूम वगैरह पूरा क्रॉस करके जाना पड़ता है रात में, मैं तो बड़ा सोच समझ के लाइट वाइट जला के भाई कुछ है तो नहीं, कुछ है तो नहीं, बट फिर भी हमने उस चीज़ को सीरियसली नहीं लिया। अब क्या हुआ कि मेरा भाई छोटा था उस टाइम, खिलौने वलौने से खेलने की उम्र थी उसकी, तो मैंने ऐसे बोला मम्मी से कि मम्मी तुम बोलते हैं अनामिका आ गई है वो है, मैंने कहा तुम साबित तो करके दिखाओ, मतलब ऐसे ही कुछ भी बकवास कर रही, सटे आ गई बुढ़ापे में। तो उन्होंने, वो मेरा भाई खेल रहा था, उसकी इलेक्ट्रॉनिक वाली जो कार रहती है वो रख दी, अच्छा, रिमोट चलने वाली, उसके सेल निकाल दिए, और रिमोट अपने पास रख लिया, उसके सेल निकाल दिए, और बोला अनामिका इसको चला के दिखाओ। हम तो इतना शॉक थे कि मम्मी इतना कॉन्फिडेंस में है, अच्छा आंटी डायरेक्ट ऐसे कैजुअल बोल रही है, और वो कार की एलईडी जली और वो चल गई। अरे भाई साहब, भाई मैंने कहा सच में, मेरे गूज़बम्स आ गए। मैंने कहा यार वो रिमोट में देखो, मैंने कहा कुछ तो तुम, मैंने कहा उल्लू बना रही हो, कुछ तो हम लोगों का प्रैंक चल रहा है। सही बात है। तो नहीं, क्या लगे देख रिमोट अपने हाथ में लेने, सेल है ही नहीं, गाड़ी के अंदर ना रिमोट में सेल है ना गाड़ी में सेल है। मैंने कहा एक बार फिर से करवाओ, तो उन्होंने बोला आने होगा फिर चला के दिखाओ, नहीं चली। अच्छा, नहीं चली, हमें थोड़ा कॉन्फिडेंस, लेकिन थोड़ी देर बाद वो फिर हल्की सी एलईडी जली और फिर थोड़ा पीछे आ गई कार। अच्छा, अब मैं समझ गया कि भाई मैंने कुछ तो है। हाँ कुछ तो है, मतलब 100% वो सही बोल रही हैं। अब मैंने कॉलेज जाते ही था तो मैंने अपने दोस्तों को बात बताई कि भाई ऐसा, मतलब अपने जो खास दोस्त है, हर किसी से तो ये बात शेयर नहीं कर सकते ना, कोई बोले अरे
आजकल समझते भी नहीं लोग, समझ नहीं समझते, लेकिन जो 2-3 दोस्त यार थे गैंग के भाई, उनसे तो कुछ भी शेयर कर सकते हो। वो अपने घर वालों को शेयर करते रहते थे कि भाई पिताजी ऐसा बोलते वैसा बोलते। मैंने कहा भाई घर में ऐसा सीन चल रहा है, तो बोल भाई, और उनके पास तो और कंटेंट था हॉरर का। अरे पता है हमारे गांव में ऐसा वैसा, काला जादू, भूत प्रेत आत्मा है। अब मेरा दिमाग घूम गया। मैंने कहा भाई होती है ये चीजें, मेरे को तो बहुत डर लग रहा है। तो आप समझो ये चीज चली 6 महीने में कंटिन्यू, मतलब घर में किसी को कोई नुकसान नहीं, कोई टेंशन नहीं। मम्मी का तो अच्छा टाइम पास हो रहा था। अच्छा हो क्या रहा वो था तो बेसिकली, खुश। वो कर क्या रही थी? वो क्या करती थी कि जैसे ही हम लोग, भाई स्कूल जाता मैं कॉलेज जाता, तो वो उससे बातें करती थी बैठ के, बड़े ऊपर कमरे में चली जाती थी और उससे बचपन के दिनों की, पुराने जमाने की यादें, एल्बम भी ले आती थी वो, क्योंकि फोटोज वगैरह थे इन लोगों के पास, बहुत पुराने ब्लैक एंड व्हाइट फोटोज, वो जो डेवलप करवाते ना, तो उसको दिखाती होंगी। हम लोग जब कॉलेज से लौट के आते थे, आज तो मैंने उसको फोटो दिखाए, उसने भी बताया मुझे, कर देख अपन अमरूद के पेड़ पर चढ़ते थे, अब तो वो मकान ही नहीं है, टूट गया है, ऐसा वैसा। तो ये सब 6 महीने चला, तो फिर मैंने डरना छोड़ दिया। मैंने कहा भाई देखो ऐसे ही होता है, एज अ फैमिली मेंबर हो गई वो एक टाइप हाँ, अपना क्या बिगड़ रहा है। फिर क्या हुआ कि मम्मी की थोड़ी तबीयत बिगड़नी चालू हुई, अच्छा बिगड़ती गई, बुखार उखार आता गया। अब ये पुराने जमाने के लोग डॉक्टर के पास जाने से बचते हैं भाई, बिल्कुल। वो जब तक बिल्कुल इमरजेंसी नहीं हो जाएगी तब तक डॉक्टर की दवाई खाएंगे नहीं, तो घर में ही कुछ ना कुछ। पुराने लोग नहीं भाई, मैं भी ऐसा ही हूँ। अच्छा सही है, मैं भी ऐसा ही हूँ। मेरे को कितना ही बुखार हो जाए, कुछ हो जाए, मैं, मेरे को ये भी याद नहीं है मैं लास्ट टाइम डॉक्टर के पास गया था। सही करते हो भाई, मैं भी इस चीज को मानने लग गया हूँ। ये मैंने घर से ही सीखी ये चीज। तो भाई तबीयत बिगड़ती है, लेकिन अब फिर पिताजी भी कहने लग गए कि डॉक्टर के पास चलो। तुम कह लगे नहीं, वो एक्चुअली अनामिका का गुस्सा हो गई, वो बोले मुझे राजेश से मिलना है। तो फादर थोड़े अंडरस्टैंडिंग थे, उन्होंने बहुत कैजुअली इस चीज़ को लिखा, अच्छा तो कौन है राकेश, राजेश जो भी है। बोले वो भोपाल में ही है, और अनुराग बता रही थी कि थोड़ा तुम्हें ढूंढना पड़ेगा। फिर इन लोगों ने कॉल वॉल किए, अपने पुराने दोस्तों यारों को इधर उधर से निकाला, तो पता चला एक्चुअली जो राजेश जी थे वो भोपाल में ही थे, और वह SBI में जॉब करते थे, मैनेजर थे वो। उनकी बिल्कुल 2 महीने पहले ही भोपाल में पोस्टिंग हुई है। तो शायद से अनामिका को मालूम था कि पोस्टिंग होने वाली है, क्या सीन था पता नहीं, वो शायद इसीलिए साथ में भोपाल आई थी, कुछ तो था। तो फिर मम्मी ने फिर एड्रेस पता किया, फिर फ़ोन वोन नंबर निकाला। तब तो नोकिया के ब्लैक एंड व्हाइट ही चलते थे, हम लोग जब कॉलेज में थे, तो मेरे पास भी 2660 ऐसे कोई मोबाइल था, 3310 यही था। तो फिर नंबर निकाल के फ़ोन लगाया, पहचान गया वो बंदा, कह रहे हाँ मैं जानता हूँ, तुम अनामिका की सहेली हो, ये हो। हाँ, याद है उसको। पूछा और शादी वादी क्या? बोले हाँ शादी तो हो गई है, और वाइफ जो है उसको एक्चुअली में क्या है, स्किन कैंसर है, तो इलाज चल रहा है अभी, और ऐसा वैसा। बोले ठीक है। तो मम्मी ने बोला कि मैंने ऐसे कॉल लगा लिया था ये वो। तो थोड़ा सा फिर मम्मी ने घर में हम सब ने बैठ के रात को डिस्कशन किया कि भाई राजेश जी जो हैं वो तो भोपाल में है ही, अनामिका कह रही है कि मिलना है, तो क्या किया जाए, कैसे बुलाया जाए, क्या, हाँ मतलब उन्हें बुलाएं कि अपन जाएं, कैसे बात करें भाई, क्या पता सामने वाला बंदा गुस्सा हो जाएगा तो वो माने ना माने ये चीज। हाँ, और ये बताना भी नहीं है ना, अगर हम ये भी बोलने क्या रहे हैं अनामिका के बारे में, अगर कुछ टॉपिक भी निकाला अपन ने, तो क्या पता सामने वाला गुस्सा हो जाए, क्योंकि वो तो एक बहुत पुरानी बात है। सही बात है। सामने वाले की भी शादी हो गई, इनकी भी लाइफ पूरी खराब हो ही चुकी थी। तो फिर मम्मी ने फैसला किया कि मैं जाऊंगी और मिलूंगी, और देखेंगे जो होगा। मैं अकेली जाऊंगी, अकेली मतलब अनामिका के साथ। हमारे लिए तुम ऑटो कर दो, हम ही जाएंगे। हमने कहा ठीक है भैया। उस टाइम ना हमारे घर में कार थी, और ओला तो चलती नहीं थी ना, इतने स्टार्टअप आए ही नहीं थे। तो एक ऑटो आया, मम्मी गई बढ़िया, और फूल वूल गुलदस्ता वगैरह लेके सब अच्छे से गई, मिली, और शाम को हम सब आए बहुत एक्साइटेड हम लोग के, मम्मी क्या हुआ। मम्मी बोली कि मैं अनामिका को वहीं छोड़ आई उनके घर। हाँ, बोले पहले हमने बात की, बताया, और सब बढ़िया था। वो भी बोलता था, वो बोले एक्चुअली उनकी वाइफ तो हॉस्पिटल में ही थी, कैंसर का इलाज चल रहा था, तो वो तो अकेले ही थे। तो उन्होंने बताया कि हाँ मुझे भी याद है, क्या कर सकते हैं, लेकिन ठीक है ऐसा वैसा। तो मम्मी ने बोला कि ठीक है, बस वो तो एकदम से ऐसी याद आ गई थी तो मिल ली, हम जा रहे हैं। तो अनामिका ने बोला, उनसे बोला होगा ऐसा, इन लोगों का मानना था कि मैं अब यहीं रहूँगी। तो मम्मी बोलती कि मैं तो छोड़ा ही, अब ठीक है, अब फ्री हूँ मैं, अब बढ़िया, अब कोई टेंशन नहीं है ना। तो मैंने ऐसा बोला कि अब हमें कॉलेज में थे, जवान खून था, कुछ ना कुछ लॉजिक तो लगाते कि मम्मी मान लो उसने कुछ कर दिया, मार दिया तो कुछ कर, तो कह लिया मैं क्या कर सकती हूँ, मैंने तो नहीं बोला ना कि जा, ना मैं उसे पकड़ के ला सकती, वो तो उसकी मर्जी थी, वो तो बैठ गई।
और मैं उठ के चली आई, वो मेरे साथ आई नहीं, छूट गई वहीं पे। ठीक है, यहाँ तक सब कुछ सही चल रहा है। अब कुछ ऐसा हुआ जिसके बाद थोड़ा सा हम लोगों को बुरा भी लगा, बट वो चीज़ हमारे हाथ में भी नहीं थी, है ना। करीब 1-1.5 महीने बाद या शायद 2 महीने बाद फ़ोन आया कि राजेश जी का मम्मी के पास ही फ़ोन आया, तो बता रहे थे कि यार वो वाइफ की डेथ हो गई है। और डेथ कैसे हुई कि वो घर आई थी, मतलब घर आई थी, हॉस्पिटल से घर आई थी, तो उन्होंने इच्छा जताई कि मैं कुछ बनाती हूँ, शायद पूड़ी या कुछ ऐसे तलने वाली चीज़ बनानी थी। तो जब वो बना रही थी तो एकदम से तेल फैल गया, गरम तेल, और स्किन का उनको कुछ इशू था, तो उनका पूरा हाथ जल गया, और उसकी वजह से उनकी पूरे शरीर में जहर फैल गया। जलने की वजह से, अब एक इतना मुझे भी नॉलेज नहीं है, ये सब मैं मम्मी के मुंह से ही बात सुनी कि क्या हुआ, बोला आंटी खत्म हो गई। तो हमने कहा उन्हें तो कैंसर था ही, तो कैंसर में तो अपन ये मानते ना कि भाई कि सर्वाइवल रेट बहुत ही कम होता है। बोले नहीं नहीं, वो तो घर आई थी, तो वो खाना बनाने की उसने बोली, और उसका जलता हुआ कढ़ाई उसके ऊपर फैल गई, और पूरे बॉडी में उसका जहर फैल गया, और वो खत्म हो गई। अब हम सब लोग देख रहे हैं मम्मी को कि मतलब कह तो पा नहीं रहे, क्योंकि एक्चुअली क्या, मम्मी थोड़ी गुस्से नेचर की, ज़्यादा कुछ बोलो तो फिर अपनी सुताई लग जाती है ना। तो मन में मेरे और मेरे भाई के चल रहा है और छोड़ा क्या हुआ ना मैं को, उसने रास्ता साफ कर दिया। तो फिर समझ गए घर वाले, हम लोगों ने फिर थोड़ा कुछ दिन में डिस्कशन किया कि यार ऐसा तो नहीं मम्मी के उसी ने किया हो। मम्मी ने बोला किया हो तो क्या कर सकते, रोक सकते क्या है। सही बात है। साथ मेरे आ गई, मैं तो लेकर नहीं आई ना, मेरे को वो घर में दिखी थी, वो तो यहाँ आके पहले सपने में आई, बार बार बोल रही थी कि अरे मैं तो आ चुकी हूँ। मैं भी खूब बात कर रही थी खुश होकर, तो फिर मेरे को दिखने लग गई। फिर उसने मुझे बोला कि तू मुझे राजेश क्या नहीं ले जा रही है, तो मैं बीमार पड़ गई। फिर राजेश भोपाल में था तो मिलने चली गई, वो वहीं रुक गई। उसके बाद जो हुआ वो अपने हाथ में तो था नहीं, और वैसे भी उस लेडी को आज ही तो कल जाना ही था। हमारे घर वालों ने हमको ऐसे कन्विंस कर लिया कि देखो उसको तो इतनी खतरनाक बीमारी थी कि वो जानी ही थी, है ना, तो ठीक है, ऐसे नहीं तो वैसे मान लो। तो ये एक ऐसा पैरानॉर्मल किस्सा है जो मतलब ड्रामेटिक तो नहीं है, इसमें एक लव स्टोरी भी है, एक लाइफ का पूरा सर्किल भी है कि किस तरीके से मतलब चीज़ें पलट कर आती हैं, और मतलब 40-40 साल पुराने किस्से भी आपकी लाइफ को कितना अफेक्ट करते हैं। बट ये ज़रूर मेरे को समझ में आया कि यार हम जिन चीज़ों को अंधविश्वास मानते हैं, मतलब देखो डर तो बचपन से मुझे भी लगता था इन सब चीज़ों से, लेकिन ऐसे नहीं मानता था कि हाँ होते ही होंगे। बस थोड़ी फिल्म देखी भूत की, तो 2-4 दिन तक वो फिल्म साथ रहती थी, डर लगता था, अकेले पानी पीने नहीं जा रहे या लाइट बंद करके अकेले नहीं घूम रहे, बाकी इससे ज़्यादा नहीं था। लेकिन ये जो घटना होने के बाद समझ में आ गया कि यार ये एक्चुअली में एक दुनिया है अलग से, जहाँ लोग पुनर्जन्म अगर नहीं होता है, इच्छाएं अगर पूरी नहीं होती, तो वो रहते हैं, हमारे आसपास रहते हैं, और वो लोग शायद देख भी सकते हैं जो जिनको वो आत्माएं चाहती हैं कि वो देखें, है ना। और वो अगर चाहे तो हमें नुकसान भी पहुंचा सकते हैं, लेकिन डायरेक्टली नहीं, इनडायरेक्टली, जैसे कि बीमार कर देना या दुर्घटनाएं हो जाना, जिसको बोलते हैं ना बैड लक चल रहा तुम्हारा, चीज़ें फैल गई, काम बिगड़ गया, रिकॉर्डिंग कर रहे हैं तो कैमरा ऑफ हो गया, चीज़ें खराब हो गई, डील्स खराब हो गई, तो ये कहीं ना कहीं बैड होती है भाई, बुरी आत्मा आपके आसपास आपके काम बिगाड़ रही है। चीज़ होती है, आपके घर पर असर डालना, आपकी चीज़ें करना। हमने भी पैरानॉर्मल साइंस पढ़ी तो उसके अंदर सारी चीज़ें बहुत बताई गई डीपली। तो यार ये मतलब कभी मैंने किसी भी पॉडकास्ट में शेयर नहीं किया, क्योंकि ऑलरेडी उसके बाद मेरे साथ और मेरे फ्रेंड्स के साथ इतनी घटनाएं हो चुकी थी, वही शेयर करने के लिए बहुत सारी थी। वो तो आपने एकदम से पूछा कि यार ऐसा कुछ बताओ जो बिल्कुल घर में ही हुआ हो, फैमिली वाला एकदम ऐसा किस्सा। उसके बाद फिर कोई कनेक्शन नहीं हुआ कभी? कुछ नहीं। उसके बाद एक्चुअली मम्मी ने बोला कि अब ना राजेश से कोई मतलब, क्योंकि राजेश से तो पहले भी कोई मतलब नहीं था ना, वो तो अनामिका के चक्कर में बात करनी पड़ गई थी 2 बार, नंबर मिल गया तो कोइंसिडेंस था उसका, तो उन्होंने कभी नहीं पूछा ना राजेश जी से कभी कोई खबर है कि भाई क्या चल रहा है, कि कुछ दिख रहा है नहीं दिख रहा, क्या पता उन्हें भी नहीं दिखी हो, है ना। वो अपना कुछ काम करने आई हो, कुछ देखने आई हो लास्ट टाइम, या हम गलत सोच रहे हैं, उनकी वाइफ की नेचुरल एक्सीडेंट हुआ हो, है ना, कोइंसिडेंस हो। ये शक तो नहीं था खैर, क्योंकि 6 महीने तक मम्मी हमसे झूठ तो नहीं बोल सकते, और हमसे झूठ बोल के उन्हें मिलेगा क्या। सही बात है, वो तो खुशी हो रही थी, वो चाह भी नहीं रही थी कि अनामिका घर से जाए, उन्हें तो मजा आ रहा था। वो गाड़ी वाला इंसिडेंट अपने आप में सबूत था इस चीज का। सही बात है, बट कुछ तो है। कुछ तो है।
पहले हम ये सोचते थे कि अच्छा हाँ ठीक है, वो अनामिका अपने उसको साथ में ले गई, हम उसमें बहुत एक्साइट होते थे, बड़े मजे आते थे बचपन में, अरे वाह क्या बात है, इसमें तो पिक्चर बन सकती है। कभी सोचा नहीं था कि ये कहानी इतनी आगे तक जाएगी और मतलब कैरेक्टर्स उसमें और जुड़ेंगे। राजेश जी जो भी इसमें हैं, उन्होंने खुद नहीं सोचा होगा कि भाई मेरे आसपास क्या चल रहा है। अगर बाई चांस उनका अनामिका से कुछ कांटेक्ट हो गया है, बातचीत होती है, जो भी है, उन्हें नहीं पता होगा ना कि इतनी कहानी घूम कर आई है मेरे घर पे। मुझे तो लगता है कि हुआ होगा कॉन्टेक्ट, तो हो सकता है डेफिनेटली, जो क्योंकि वो गई ही क्यों वहाँ पे। अनामिका इतनी डेस्परेट थी मिलने के लिए राजेश जी से, तो मुझे तो लगता है कि कहीं ना कहीं पता चला होगा एक ना एक दिन राजेश जी को कि प्यार आ गया है, लौटा हुआ है। प्यार लौट कर आया बताओ है। मतलब प्यार कितनी स्ट्रांग फीलिंग है भाई, है कि मरने के बाद भी। सही बात है।